हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम बनाएंगे प्याज के बहुत ही बेहतरीन गर्मा गर्म समोसे की रेसिपी। ये समोसे जब भी मैं गांव जाती थी या फिर ट्रेन में सफ़र करती थी ना, तो ज़रूर से इस समोसे को मैं ना लेकर खाती थी ट्रेन में, और मुझे बहुत ही पसंद आता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी एक बार ट्राई किया जाए। तो आज मैं वही समोसे की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, समोसे का आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा। तो यहाँ पे मैं 1 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और बड़े चम्मच से डालेंगे 2 चम्मच भर करके इसमें तेल। तो यहाँ पे मैं तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो है ना थोड़ा सा घी का भी यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से तेल को क्या करना है, नमक और तेल हमने डाला है ना आटे में, तो पहले अच्छे से जो है ना हमें आटे को सान लेना है तेल के साथ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आटे में एक अच्छा सा मोइन बन जाए। तो इस तरह से अच्छे से मिला लेना है और यकीन मानिएगा दोस्तों, बहुत ही मस्त ये समोसा बन कर के तैयार हुआ है। आप लोग भी ज़रूर से एक बार ट्राई करना इस रेसिपी को। तो चलिए अब क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इसमें है ना पानी डालते जाना है और है ना हमें अच्छा सा एक डो बनाकर रेडी करना है आटे का। तो याद रखिएगा, हमने है ना मैदे का आटा लिया है, तो पानी एक ही दम मत डालिएगा वरना आपका आटा जो है ना गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने है ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छा सा एक सॉफ्ट सा आटा को गूँथ कर ले लिया है इस तरह से। और बहुत ही अच्छे से इसे मलिएगा, जितना आप इसे अच्छे से मलोगे ना आटे को, उतना अच्छा आपका समोसा बन कर के तैयार होगा। तो इस तरह से मैंने है ना अच्छे से आटे को मल के तैयार कर लिया है। अब क्या करना है ना, हमें छोटी छोटी लोई बनाना है। जिस तरह से हम घर पर पूड़ी बनाते हैं ना, पूड़ी की साइज़ की लोई जितनी हम बनाते हैं उतनी ही हमें सारी आटे की जो है ना लोई बना करके रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे एक एक करके मैं है ना सभी आटे का लोई बना के तैयार कर लेती हूँ इस तरह से। और देखिए यहाँ पे है ना मैंने सभी आटे की लोई जो है ना बना करके रेडी कर ली है इस तरह से, देखिएगा। और अब क्या करना है ना, नेक्स्ट हमें इसे बेलना है। तो बेलने के लिए हम इसे क्या करेंगे ना, पहले है ना हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते हैं लोई के अंदर, क्योंकि है ना फिर हम बेलेंगे ना तो ये चिपकने लगेगा। तो थोड़ा सा सूखा आटा ले लीजिएगा, तेल बिल्कुल भी मत लेना बेलते समय, सूखा ही आटा लीजिएगा। और हमें है ना पूड़ी की साइज़ जो है ना, पूड़ी जिस तरह से हम बेलते हैं उस साइज़ का हमें है ना इसे बेल के ले लेना है। तो मैं क्या करूँगी, एक ही बार में सभी जितने भी लोई हमने लिए हैं ना अभी तक, तो सभी लोई की मैंने एक ही बार है ना पूड़ी बना करके रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं है ना एक एक करके सभी लोई की पूड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एक करके सभी एक साइज़ के है जो है ना पूड़ी बना करके रेडी कर लिया है इस तरह से। इस तरह से एक ही बार रेडी करने से है ना बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसी तरह से है ना पहले आप पूड़ी बना करके तैयार कर लीजिएगा। अब क्या करना है, एक हम पूड़ी लेंगे और उसके ऊपर है ना हमें थोड़ा सा तेल लगा देना है। जो हम नॉर्मल तेल खाते हैं ना वही तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से अच्छे से तेल को अच्छे से लगा देंगे। उसके ऊपर से थोड़ा सा हमें डालना है सूखा आटा। आप चाहें तो मैदे का आटा भी डाल सकते हो या फिर गेहूं का आटा भी। तो यहाँ पे मैंने है ना मैदे का ही आटा यूज़ किया है। और ऊपर से हमें दूसरी पूरी को है ना इस तरह से पलट करके रख देना है और थोड़ा सा हाथ से इसे प्रेस कर देंगे ताकि आपस में एक दूसरे पूरी जो है ना चिपक जाए। और ऊपर से है ना सूखा आटा डाल करके हमें अच्छे से है ना इसे बेल लेना है। और यहाँ तक मतलब ये मैदे का आटा है, तो आप जितना बेलोगे ना उतना नजीक आएगा। तो आपसे जितना हो सके ना उतना पतला इसे बेल करके लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने है ना थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा करके है ना बहुत ही अच्छे से पूड़ी को बेलना शुरू कर दिया है। और जितना पतला हो सकता है ना उतना पतला हमें इसे बेलना है, क्योंकि जितनी पतली आप रोटी बेलोगे ना उतना अच्छा आपका समोसा बन करके तैयार होगा, बहुत ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से मैं है ना रोटी को बेल ली हूँ।
अब क्या करना है ना, इसे हम तवे पे सेकेंगे। तो यहाँ पे मैं तवा रख दी थी पहले से ही गैस के ऊपर। और अब क्या करना है ना, हमें जो रोटी हमने सेक रहे हैं ना, तो उसे हमें पूरा नहीं सेकना है। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं नॉर्मल, उस तरह से हमें नहीं सेकना है। बस इस तरह से सेकना है कि रोटी जो है ना हमारी थोड़ी सी कड़क हो जाए, बस इतनी ही सेकना है। जैसे कि आप वीडियो पे देख सकते हो, बस हमें रोटी को सेकना है, पकाना नहीं है। ताकि जब रोटी हम डालेंगे तवे के ऊपर, बस वो थोड़ा सा गर्म की वजह से कड़क हो जाए, बस उतना ही हमें इसे है ना सेक करके ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने रोटी को सेक करके ले लिया है। और देखिए इस तरह से आप निकालोगे ना, बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है इस तरह से। और देखिए बहुत ही पतला पतला मैंने यहाँ पे रोटी को बेल करके और अच्छे से सेक करके ले लिया है। आप देख सकते हो बहुत ही नरम ये अभी हमारा रोटी बन करके रेडी है। तो उसमें से मैंने 2 भाग कर लिए हैं। वैसे ही क्या करेंगे, सभी रोटी को अच्छे से सेक करके है ना बीच में से 2 भाग कर लेंगे। जैसे कि हमने 2 पूड़ी को है ना एक दूसरे के ऊपर रख के बेला था ना, जब इस तरह से सेकोगे ना तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह से हमें सभी पूड़ी को मैंने है ना बना करके, रोटी बना करके सेक के रेडी कर लिया है। अब क्या करना है ना, एक के ऊपर एक रोटी रखते रहना है। जैसे कि हम बना रहे हैं ना, तो एक के ऊपर एक हमें रोटी को रखते जाना है इस तरह से। और आजू बाजू का हिस्सा अगर कम ज़्यादा हो जाए तो परवाह नहीं है, पर अगर बीच का जो हिस्सा है ना हमारा एक तरह रहना चाहिए। तो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने चाकू ले लिया है। और कटिंग करते समय है ना रोटी को बीच में हाथ रख कर प्रेस करके दबा के रखेंगे। इससे है ना आपकी सभी रोटियां जो है एक बराबर कटेगी। तो इस तरह से है ना चारों तरफ से हमें कट कर लेना है, डब्बे शेप में हमें कट करके लेना है रोटी को। और एक्स्ट्रा जो बच रहा है ना हमारा, जो हमने काट करके रख दे रहे हैं अलग, उसे हमें फेंकना नहीं है। उसका इस्तेमाल कैसा करना है आपको, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने चारों तरफ से काट लिया है अच्छे से। और देखिए इस तरह से ना बीचों बीच हमें एक कट लगा लेना है। तो अच्छे से इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। और एक बार में है ना आराम से आपके 6 से 12 मतलब बन जाएंगी प्लेटें इस तरह से। आराम से आपकी देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से काट करके ले लिया है। बहुत ही अच्छे से हमारे 10-12 तो प्लेट समोसे इसमें बन ही जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैंने काट लिया है। अब क्या करना है ना, इसे हमें ढाँप करके रखना है क्योंकि ये नरम रहे, ताकि हम जब भी समोसा बनाएंगे ना तो ये अच्छे से हमारा फोल्ड हो सके। दूसरी तरफ क्या करना है, हमें एक मसाला तैयार करना है समोसे के लिए। समोसे के अंदर जो स्टफिंग होती है ना प्याज वाली, उसे रेडी करेंगे। तो उसे रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गैस के ऊपर। उसके ऊपर हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब तेल। ज़्यादा तेल मत यूज़ करिएगा। और फिर उसके बाद उसमें हम डाल देंगे जीरा और धनिया, सौंफ, तीनों का कूटा हुआ मैंने थोड़ा सा इसमें पाउडर डाला है, मतलब कूट करके लिया है, पीस करके नहीं लिया है। उसके बाद इसमें डाल देंगे थोड़ी सी करी पत्ते। और अच्छे से है ना इन सब चीज़ों को एक बार हम चला देंगे। तो हमारा तड़का जो है ना अच्छे से यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप कॉर्न, जो स्वीट कॉर्न का बीज होता है ना जिसे भुट्टा बोलते हैं, उसके बीज ले ली हूँ मैंने यहाँ पर। स्वीट कॉर्न के ही भुट्टे यूज़ करिएगा इसमें। और इसे डाल देने के बाद हमें अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए है ना अच्छे से हमें पका लेना है। जैसे ही वो पक जाएगी थोड़ी सी देर में, तो हम उसके ऊपर से डाल देंगे नमक, थोड़ा सा चुटकी भर डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। आधा चम्मच के करीब इसमें हम ऐड करेंगे मिर्ची का पाउडर। और वापस से हम है ना इसे चला देंगे जल्दी से, क्योंकि है ना हमारा मिर्ची जो है ना फिर जलने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सभी मसाले के साथ मैंने स्वीट कॉर्न को अच्छे से पकाना शुरू कर दिया है। ज़्यादा नहीं पकाना है, बस नॉर्मल सा थोड़ा सा उसे ना तेल में फ्राई करना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच के करीब आमचूर का पाउडर। आमचूर का पाउडर डालने से है ना थोड़ा सा खटास आ जाता है समोसे के अंदर, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो ज़रूर से आमचूर का पाउडर यूज़ करिएगा। और वापस से है ना हम इसे चला देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। अब है ना यहाँ पे मैं ले रही हूँ पोहा।
तो जो मोटा वाला चुड़वा रहता है ना, जिसे पोहा कहते हैं, वो मैंने 1 कटोरी भर लिया है और उसे है ना मैंने अच्छे से धो करके लिया है, क्योंकि उसमें डस्ट वस्ट ज़्यादा होता है तो मैंने धो करके यूज़ किया है। आप भी जब भी अगर पोहा डालोगे ना तो है ना उसे धो कर ही डालिएगा। आप ये प्याज वाली समोसा है ना, आप इसमें पोहा डाल करके भी बना सकते हो और बिना पोहे के भी बना सकते हो। अगर आपके पास पोहा और स्वीट कॉर्न नहीं है तो सिर्फ आप प्याज के भी बना सकते हो। बहुत ही अच्छा समोसा आपका बन करके तैयार होगा। अब क्या करना है, ऊपर से हमें प्याज और हरा धनिया डाल देना है और वापस से हमें ना इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो प्याज को हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि वो क्रंची रहे, और हमें प्याज के समोसे बना रहे हैं तो हमें प्याज को है ना लास्ट में ही यूज़ करना है। और मैंने गैस है ना बंद कर दिया है। बंद करने के बाद मैं है ना प्याज को मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हमें प्याज को क्रिस्पी रखना है। अगर आप गरम में प्याज को तलोगे ना तो वो बहुत ही नरम हो जाएगी, तो हमें नरम नहीं करना है, हमें कड़क रखना है। इसीलिए मैंने गैस बंद करके ही उसे डाला है। अब हमारा मसाला तैयार हो गया, तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक कटोरी ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम 2 चम्मच भर करके मैदे का आटा। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदे का आटा यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल करके हमें है ना इसे अच्छा पतला सा एक घोल बना करके तैयार कर लेना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और अच्छे से है ना हमें इसका घोल को तैयार करके रख लेंगे। ये घोल जब हम समोसे बनाएंगे ना तो उसमें यूज़ होगा, तो आगे देखिएगा वीडियो में मैं किस तरह से इसका यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा घोल भी बन करके तैयार हो चुका है। तो अब चलिए समोसे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पट्टियाँ ले ली है रोटी की, और यहाँ पे देखिए एक पट्टी को हमें ना पहले लेंगे, तो मैं यहाँ पे साइड में रख देती हूँ सभी पट्टियों को, और एक पट्टी लेंगे इस तरह से। और उसके बाद है ना जो हमने मैदे वाला घोल बना के तैयार किया है ना, उसे इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद है ना जिस तरह से समोसे का शेप होता है ना त्रिकोण, उसी तरह से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और एक फोल्ड आपका जब एक तरफ फोल्ड कर दोगे ना तो एक फोल्ड आपका ओपन रहेगा, तो उसमें है ना हमें स्टफिंग भरना है। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग को भी भर दिया है और वापस से है ना थोड़ा थोड़ा कर करके जो हमने मैदे का घोल तैयार किया है ना उसे किनारे किनारे लगाते जाना है और उसे है ना इस तरह से फोल्ड करते रहना है। जिस तरह से आप जैसे समोसे का त्रिकोण शेप होता है ना, उसी तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। बहुत ही इजी है बनाना। आप एक बार ट्राई करोगे ना तो आपका एक ही बार में बन करके तैयार भी हो जाएगा। इतना इजी इसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है और ये बिल्कुल है ना समोसे की आकार में आ चुका है। तो बस इसी तरह से सभी समोसे हमें बना करके तैयार कर लेना है। 1-2 बार ट्राई करोगे ना तो बिल्कुल आपको सही से बनाना आ जाएगा। इस तरह से बहुत ही इजी है बनाना। दिखने में थोड़ा हार्ड दिखेगा पर बनाएंगे तो बहुत ईजिली बन जाएगा। तो इसी तरह से देखिए मैंने सारे समोसे बना करके तैयार कर लिए हैं इधर, और बहुत ही है ना अच्छे से मैंने इसके अंदर स्टफिंग को भर भर के डाला है ताकि खाने में बहुत ही अच्छे से लगे। तो अब क्या करेंगे, इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ही कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। और जैसे ही है ना आपका तेल जो है ना बहुत ही कम गरम होना चाहिए। अगर ज़्यादा गरम तेल में आप इस समोसों के तलोगे ना तो उसकी स्टफिंग जो है ना बाहर आ जाएगी, क्योंकि हम मैदे की बना रही हैं और मैदा जैसे ही तेल में तलने के लिए जाता है ना तो वो अपनी पापड़ी छोड़ने लगता है। तो इसके कारण क्या करना है, बहुत ही धीमी गरम तेल में आपको है ना ये समोसे को तलना है। तो मैं बहुत ही अच्छे से एक एक करके मैं मतलब आधा आधा 2 बार करके मैं समोसे तलूँगी। तो एक बार में मैंने 5 समोसे डाले हैं और बहुत ही धीमी आंच में मैंने इसे है ना पकने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ही एक तरफ अच्छे से पक जाएगी ना, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी, तब हम इसे है ना दूसरी तरफ पलटा देंगे पकने के लिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने है ना दूसरी तरफ एक एक करके समोसे को पलटा दी हूँ पकने के लिए।
और गैस का फ्लेम है ना थोड़ा सा कम ही रखिएगा अभी, क्योंकि जब है ना हमारा दोनों तरफ से समोसा अच्छे से क्रिस्पी सा हो जाएगा ना, तब हम उसे थोड़ा सा गैस को हाई करके पकाएंगे ताकि उसमें अच्छा सा है ना कलर आ सके। तो यहाँ पे मैं धीमी आंच पे ही थोड़ी देर पकने के बाद थोड़ा सा गैस को है ना मैंने ज़्यादा कर दिया था उसकी फ्लेम को, और यहाँ पर देखिए मैंने अलटते पलटते हुए है ना समोसे को अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा समोसा जो है ना अच्छे से फ्राई हो चुका है, बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है समोसे के अंदर। अब हमारा समोसा खाने के लिए तैयार है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से जो तेल है ना, एक्स्ट्रा तेल होता है ना, उसे अलग कर लेना है इस तरह से, और इसे एक हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से है ना हम दूसरी बार भी समोसे को डालेंगे, और गैस का आंच है ना बहुत ही धीमी कर देंगे वापस से। इस तरह से धीमी आंच कर दीजिएगा, और वापस से है ना सभी जो भी बाकी थे ना हमारे समोसे और तलने के लिए, उसे डाल दीजिएगा। और अच्छे से है ना एक एक समोसा हमें डाल देना है। सभी समोसे को डालने के बाद है ना वापस से हमें धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देना है समोसों को। और जब एक तरफ से ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी ना, तब उसे हम दूसरी तरफ पकने के लिए पलटा देंगे इस तरह से, और वापस से इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा है ना समोसा दोनों तरफ बन करके पक करके तैयार हो चुका है ना। अब क्या करेंगे ना, थोड़ा सा गैस का फ्लेम हाई कर देना है, और लगातार इसे अलटते पलटते हुए ना वापस से हमें समोसे को अच्छी तरह से पका लेना है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा 2 से 4 हरी मिर्ची। समोसे खाएंगे तो हरी मिर्ची के साथ खाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। तो क्या करना है ना, अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है मिर्ची को। जब आप समोसे तलोगे ना, तो उसी में है ना हरी मिर्ची को डाल दीजिएगा फ्राई होने के लिए। जब हरी मिर्ची अच्छे से फ्राई हो जाएगी ना, तब उसे हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे समोसे भी तैयार हो रहे हैं पक करके, और हमारी हरी मिर्ची भी है ना अच्छे से भुन रही है। तो यहाँ पे मैंने अलटते पलटते हुए समोसे को अच्छे से पकाना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे हमारी मिर्ची है ना भुन करके तैयार हो चुकी है। तो मैं उसे निकाल देती हूँ अलग इस तरह से। और हमारे समोसे भी है ना बहुत ही अच्छे से पक करके तैयार हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर इसमें आ चुका है। तो अभी हमें ना समोसे को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से तेल जो है ना, एक्स्ट्रा तेल जो होता है ना, उसे अच्छे से अलग करके निकालिएगा। और यहाँ पे हमारे जो है ना समोसे पूरे बन करके तैयार हो चुके हैं। अब क्या करना है, जो हमने रोटी को काटी थी ना, तो हमारा एक्स्ट्रा वाला जो भाग निकला था, हमने जो साइड में रखा था ना, उसे क्या करना है, आपको फेंकना नहीं है। उसे है ना आप स्क्रॉल मतलब आड़े शेप में काट करके, जैसे क्या बोलते हैं, नमकीन बनाते हैं ना, नमकीन पारे जैसे बनता है, वैसा कटिंग करके है ना उसे छान लीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छी ये बन के पापड़ी हमारी तैयार हो जाएगी। आप इसे है ना छोटी मोटी भूख में खा सकते हो, या फिर खाने के साथ भी खा सकते हो, या फिर चाय के साथ भी आप इसे खाओगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो जो भी एक्स्ट्रा कटिंग हमारा जो निकलता है ना रोटी का, तो उसे फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। चाहे आप रोटी मतलब गेहूं की बनाओ आटे की, या फिर आप मैदे की आटे की बनाओ, उसे इस तरह से तल करके खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे बहुत ही अच्छे से गर्मा गर्म समोसे प्याज वाली बन करके तैयार हो चुकी है। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर। और यहाँ पर देखिए मैं आपको तोड़ करके बता देती हूँ, हमारा समोसा है ना बहुत ही मस्त बन करके तैयार हो चुका है। इसकी स्टफिंग भी मैंने भर भर के डाली थी, और ये ऊपर से ना बिल्कुल खस्ता बन करके तैयार हुआ है। तो ज़रूर कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।